अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। ये मलेरिया क्या है और ये इंसानी जिस्म पे किस तरह से असरअंदाज होता है और क्या क्या नुकसान कर सकता है। इसके लिए आज हमारे पास साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान साहब और जानते हैं ये क्या वायरस और क्या कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ये टॉपिक चूज़ करने के लिए। ये जो टॉपिक भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले होता ये है कि ये भी एक मच्छर के काटने की वजह से होने वाली बीमारी है, होने वाला बुखार है। इसमें होता ये है कि ये एक ख़ास मच्छर है, फ़ीमेल मॉस्किटोज़ है, उसकी वजह से ये होता है। इसमें अल्लाह ताला ने एक मच्छर के अंदर पैरासाइट रखा हुआ है जिसे प्लाज़्मोडियम बोलते हैं। ये मच्छर जब इंसान को काटता है तो ये इंसान के अंदर, इंसान की सर्कुलेशन में वो पैरासाइट को इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट कर उसका देता है, लार्वा ठीक है। इंजेक्ट कर देता है, उसे प्लाज़्मोडियम बोलते हैं, वो इंजेक्ट कर देता है। वो क्या करता है, वो हमारी खून की गर्दिश में जाता है, पूरे जिस्म में अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है, अपनी तादाद को भी बढ़ाता है, उसके साथ फिर हमारे जिगर में जाले जाके उसे अफ़ेक्ट करता है। ओह। जिगर में जाने के बाद ये हमारे आरबीसीज़ को रप्चर करता है, उसको तोड़ता है, हमारे जिस्म के जो फिर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी तादाद भी कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारे जिस्म में फिर मुख्तलिफ़ अलामात पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही, यानी कि इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये डैमेज करता है। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ईद की अपना मोस्टली देखा गया है कि केसेस हमने भी कुछ विजिट किए पेशेंट्स, उसमें ये देखा गया है कि ये जो अपना अलामात होती हैं हुँ, ये कुछ कुछ जो है, बल्कि मोस्टली जो है वो डेंगू के साथ भी रिलेटेड होती है, जिसमें बुखार का तेज हो जाना और बिल्कुल। साथ वोमिटिंग का आना इस तरह का। और क्या ये इसी की मामला होती है? किस तरह हमें पता चलेगा कि हमें मलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा? जी। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, ये जो बुखार होता है, ये मौसमी बुखार होता है, ये बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ कह लें कोरिलेट कर रहा होता है। ये हम्म। जो मौसम अभी है, नमी वाला मौसम है, जहाँ पर समुद्री एरियाज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पानी वाले एरियाज़ ज़्यादा है, वहाँ पर इस मच्छर की हम्म। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो बुखार ही होता है, बुखार इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, 103, 104 तक टेम्परेचर ओह। होता है और कमज़ोरी पूरे जिस्म में, बॉडी में दर्दें और वो सारी चीज़ें इसमें हम्म शामिल हम्म होती हम्म हैं। इसमें फ्लू भी हो सकता है आपको, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी भी लग सकती है और आपके पेट में दर्द, कैं, मतली वगैरह भी आ सकती है, आपको मोशन भी हो सकते हैं और अगर ज़्यादा सीवियर किस्म की कंडीशन हो जाए तो आपके हम्म। खून की मतलब आपके पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है या आपको खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं। ये सारी अलामात इसमें वेरी शामिल है। डेंजरस। इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर ये इन्फेक्शन आपके दिमाग को असर कर दे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओह! उसमें सेरिब्रल मलेरिया होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। उसमें हुँ, पेशेंट हुँ। जो है वो अपनी होश को गँवा देता है, उसमें झटके लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो हुँ, वो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें वो ज़्यादा खतरनाक है जिसमें ओह हो! हमें केयर करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बज़रिया टेस्ट ही हमें पता चलता है या वो डॉक्टर्स को अगर प पेशेंट अपना कुछ बताए कि मुझे ये मामलात हो रहे हैं तो सैटिस्फैक्शन के लिए इसमें वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है ज़्यादा? देखिए, टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। हुँ। हमारी कंट्री में भी इस तरह होता है कि हमें अलामात से तकरीबन 70-80% चीज़ों का पता चल हुँ, जाता है। हुँ। लेकिन 30% अपने आप को कन्फर्म करने के लिए टेस्ट एडवाइस कर देते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं एज़ अ डॉक्टर या मेजॉरिटी डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ट्रीटमेंट जो है वो मलेरिया का स्टार्ट करवा देते हैं। उसमें एंटी हुँ, हुँ। मलेरियल में टैबलेट है वो देनी होती है। लेकिन टेस्ट हम एडवाइस कर देते हैं ठीक है। और पेशेंट 1-2 दिन ले लेता है टेस्ट करवाने में ना। हुँ, तो हुँ। जब टेस्ट करवा के हमारे पास आता है, ऑलरेडी हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया होता है, तो हुँ, जब वो हुँ। हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि वो पेशेंट भी बता रहा होता है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इट्स मीन कि वो वाक़ई फिर कन्फर्मेशन हो जाती है और टेस्ट से तो मज़ीद कन्फर्म हो जाता है। यानी ये जो अच्छा अमल है कि फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट शुरू जी, किया जाता है ताकि वो 24 घंटे में जो मज़ीद उसने नुकसानात अंदर करने होते बिल्कुल हैं वो ना ऐसा ही करे। है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि पेशेंट बड़ा ही कमज़ोर फ़ील करता हुँ। है और बड़ा ही बस खुद को अग्रेसिव भी हो जाता है, बड़ा कमज़ोर हो जाता है, ना कुछ खाने को दिल करता है, ना पीने को। ये क्या आखिर मामला क्या है? ये क्यों इस तरह होता है मलेरिया में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, कोई भी बुखार है, चाहे वो डेंगू है, मलेरियल बुखार है, कोई भी बुखार है, उसमें होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास मशीनरी हुँ, रखी हुई है, हुँ। जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे काम करेगी। हुँ, हुँ। ठीक है? अगर टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है या इससे नीचे आता है, ठीक है। तो बॉडी की मशीनरी ने काम नहीं करना। हमारे हुँ, हुँ। एंजाइम्स हैं, वो डीरेंज्ड हो जाएँगे। हमारी बॉडी की ऑर्गन सारे, वो सारी जो हुँ, हमारे हुँ। फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएँगे, वो सारी चीज़ें ख़राब होंगी। हुँ, तो हुँ। इसमें होता ये है कि हमारी जितनी भी एनर्जी वाली चीज़ें हैं, हमारी जो भी एटीपीज़ हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स जानते होंगे, वो उस तरह से काम करना नहीं शुरू होंगे ठीक और है। मोर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ हम खाएँगे, हुँ, वो हुँ। भी हज़म नहीं हो रही होगी क्योंकि बॉडी टेम्परेचर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम जो है वो बिल्कुल, थोड़ा मुतासर हो ऐसा ही जाता है है। और ठीक उस है। टेम्परेचर की वजह से फिर सारे हमारे जिस्म के काम खराब हुँ, होते हुँ। हैं और फिर हमें कोई भी चीज़ जो है वो सूट नहीं कर रही होती है और हमारी कमज़ोरी जो है वो कैटाबॉलिक सिस्टम जो हमारा वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो हुँ, हुँ। हमारी कमज़ोरी हमारी बॉडी ज़्यादा महसूस कर अच्छा लेती है। डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि पेशेंट जो है वो इसमें हमने कुछ विजिट किए हैं, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बुखार दोबारा नहीं होता मलेरिया के
ट्रीटमेंट लेने के बाद, डॉक्टर से वो जो सारी ट्रीटमेंट हम्म। करवाने के बाद, इसके बावजूद उनकी जो ताकत है वो दोबारा से रिकवर होने में कितना टाइम लेगी? क्योंकि हम्म। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो है ना बिल्कुल बुझे बुझे से, कमजोर से खुद को ऐसा फील ही है। करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? हाँ, इसमें ये होता है ना कि अगर आपने ड्यूरिंग फ़ीवर अपना ड्यूरिंग अपनी बीमारी के फ़ेज़ में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करवा लिया है, हम्म। बहुत अच्छी रेस्ट की है आपने, आपकी डाइट भी बड़ी अच्छी थी, तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत जल्दी हैं। हम्म। मतलब आप कह लें कि आप 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्ते में रिकवर हो सकते हैं। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर रेस्ट। आपने रेस्ट नहीं किया तो हम्म। आपकी बीमारी का जो स्पैन है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यानी चलने फिरने से भी बुखार दोबारा से हो सकता है, बिल्कुल, कोई भी एक्टिविटी करें? थकावट ठीक की है, वजह से हो ठीक। सकता है, तो अपने आप को रेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा और हम्म। अपनी डाइट को बेहतर करें और रेस्ट दें, तो ज़्यादा जल्दी आप रिकवर हो जाएँगे। वरना ये चीज़ें ज़्यादा लंबी चलेंगी तो फिर हम्म। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स टाइम ज़्यादा लगेगा फेस कर आपको। रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको आपका बताने का, हमें तो बहुत मज़ा आया और बड़े अच्छी कई चीज़ें जो है वो नई मुझे जानने को मिली है और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है। हुँ। शुक्रिया नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।